हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी एस्पिरेंट्स चैनल में आपका स्वागत है। साइंस टेक जो बीपीएससी मेंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, मैं उसको लेकर चर्चा कर रहा हूँ। पिछले दिनों मैंने स्पेस टेक्नोलॉजी का चैप्टर 1 कंप्लीट किया था। आज मैं स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करूँगा। साइंस टेक्नोलॉजी जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके बीपीएससी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसमें मैंने पिछले क्लास में बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको बताया था, ताकि आपको उसके प्रति, साइंस एंड टेक के प्रति आपको एक इंटरेस्ट पैदा हो। और उसी के सीरीज में आज मेरा एक दूसरा लेक्चर है। मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक साइंस टेक के हर एक पोर्शन को एक एक लेक्चर में कंप्लीट करने का कोशिश करूँ। लेकिन स्पेस टेक थोड़ा बड़ा चैप्टर है और इससे कई क्वेश्चन आने की भी संभावनाएँ रहती हैं, तो मैं इसे 2 या 3 लेक्चर में कंप्लीट करूँगा। और बहुत ही डीपली आप इतना अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं कि स्पेस टेक क्या, जो आप PYQ गाइड में देखते हैं या जो भी यूट्यूब पर देखते हैं, वो सिर्फ स्पेस टेक के बारे में क्या है, उसके एप्लीकेशन पार्ट लिखकर आप रट जाते हैं। लेकिन एक्चुअल में आपको इसको समझना होगा। आपको एक्चुअल में देखा जाए तो स्पेस की सैर करनी होगी, तब जाकर स्पेस टेक्नोलॉजी को आप समझिएगा, उसके महत्व को समझिएगा। और जब उसके महत्व को, उसके जब हर एक टर्म को आप समझ जाते हैं, तो मेंस में किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो, आप उसको बहुत ही आसानी से ढूंढ कर बनाने की कोशिश कर पाइएगा। क्योंकि सब कॉन्सेप्ट का खेला है। अगर दिमाग में एक बार कॉन्सेप्ट बैठ गया तो आप कोशिश करेंगे कि मैं इसको अच्छा से लिख सकता हूँ। न सिर्फ लिख सकता हूँ, बल्कि उसको इस वे में लिख सकता हूँ कि एग्जामिनर जब आपका कॉपी चेक करे तो वो भी चेक करने के दरमियान भी वो भी ऐसा लगे कि अरे मैं भी स्पेस में क्या कर रहा हूँ, यात्रा कर रहा हूँ। तो आज मेरा टॉपिक ही है कि चलो आज स्पेस की यात्रा करते हैं। और मैं आज आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में साइंस टेक होता क्या है, और साइंस टेक में स्पेस टेक्नोलॉजी को लोग जो पढ़ाए हैं, जो पुरानी परंपरा चली आ रही है, मैं उसको आज व्यथा को तोड़ने की कोशिश करूँगा और आपको एक अलग ही दुनिया में इसकी अंडरस्टैंडिंग को ले जाऊँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और थोड़ा सा मैं ओवरव्यू आपको देता हूँ। एक सेकेंड। ये मैं आपको कल बता चुका था इस लेक्चर में। कल का लेक्चर था हम लोग का साइंस टेक पॉलिसी। साइंस टेक पॉलिसी जो मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ, पहला चैप्टर। दूसरा चैप्टर है स्पेस टेक्नोलॉजी। स्पेस टेक्नोलॉजी को समझने के पहले सबसे पहले हम स्पेस की बात करेंगे। स्पेस होता क्या है, 10 मिनट स्पेस पर चर्चा करेंगे, तो आपको अंतरिक्ष से प्यार हो जाए और अंतरिक्ष के बारे में आप उसको मन मस्तिष्क में इस तरह उसको समेटें कि अंतरिक्ष में हो क्या रहे हैं, अंतरिक्ष होता क्या है, अंतरिक्ष में के कितने पार्ट्स होते हैं। तब जाकर उसकी टेक्नोलॉजी को आप समझ पाइएगा, उसका मानव जीवन में क्या उपयोग हो रहा है, उसका क्या एप्लीकेशन पार्ट है, आप उसको क्या करेंगे मन मस्तिष्क में, तब उसको डाल पाएंगे। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए, ये लेक्चर आप यूट्यूब पर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आप लोग इसको देखें, आपको साइंस टेक से एक जुड़ाव महसूस होगा। और इसी के संदर्भ में मैं अपना दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, स्पेस टेक्नोलॉजी। ये है मेरा चैनल बीपीएससी एस्पिरेंट, आप लोग इसको ज्वाइन कर लें। चलिए स्टार्ट करता हूँ। स्पेस टेक्नोलॉजी। स्पेस टेक्नोलॉजी। तो चलिए, इस स्पेस टेक्नोलॉजी में सबसे पहले हम लोग क्या समझते हैं कि स्पेस होता क्या है। स्पेस के बारे में समझते हैं। स्पेस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्पेस को क्या कहा जाता है, अंतरिक्ष कहा जाता है। अंतरिक्ष है क्या, एक्चुअल में अंतरिक्ष होता क्या है। तो अंतरिक्ष अगर हम लोग देखें तो जैसा कि मैं आपको साइंस टेक के बारे में पहले पिछला लेक्चर में बता चुका था कि साइंस क्या होता है, टेक क्या होता है, और फिर उसको जोड़ने का प्रयास किया था कि साइंस और टेक। अब मैं उसी का एक दूसरा चैप्टर जो कि स्पेस है। स्पेस उस स्थान को बोला जाता है। स्पेस क्या, स्पेस एक्चुअल में वह स्थान है जहाँ मीडियम नहीं पाए जाते हैं, जहाँ कोई भी माध्यम या मीडियम नहीं पाया जाता,
उस स्थान को अंतरिक्ष कहा जाता है। अंतरिक्ष यानी कि स्पेस कहा जाता है। एक्चुअल में जो हम लोग देखते हैं, मैं इसको फिगर करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो आप देखते हैं, ये जैसे मान लिया जाए कि ये अपना क्या है, अर्थ, ये अपना अर्थ है, ठीक है। अर्थ को देखिएगा कि अर्थ के एटमॉस्फेयर, अर्थ के ऊपर में कई लेयर होते हैं। ये मैं इसको थोड़ा सा और छोटा कर दूंगा, लेकिन अभी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्चुअल में है क्या, यहाँ पर क्या कंसेप्ट क्या चल रहा है। देखिए, ये 0 से 400 किलोमीटर, ये जो 400 किलोमीटर का रेंज है, इसको बोला जाता है, आप 0 से 400 किलोमीटर का रेंज में इसको देखिएगा तो ये आपका इनर स्पेस, इसको क्या कहेंगे हम लोग, इनर स्पेस। अब 400 किलोमीटर से ऊपर अगर देखिएगा आप लोग, 0 से 400 किलोमीटर और 400 से 40,000 किलोमीटर, ये 40,000 का रेंज मान लेते हैं, तो 400 से 40,000 किलोमीटर तक का रेंज जो है वो कहलाता है आपका आउटर स्पेस। और 40,000 से ऊपर, एबव 40,000 किलोमीटर, ये कहलाता है आपका डीप स्पेस। मैं इसके और अंदर गहराइयों तक जाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले आपको समझा देता हूँ कि ये है क्या। देखिए आप यहाँ पर, जैसा कि मैंने बोला कि अंतरिक्ष क्या है। अंतरिक्ष वह स्थान है जहाँ माध्यम नहीं पाए जाते हैं, मतलब वह स्थान जहाँ मीडियम नहीं पाए जाते हैं उनको अंतरिक्ष कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिएगा, आपको 0 से 400 किलोमीटर ये इनर स्पेस है। तो इस इनर स्पेस में एक्चुअल में क्या होता है कि इस इनर स्पेस को एटमॉस्फेयर कहा जाता है। इसको एटमॉस्फेयर कहा जाता है। एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल। और ये जो आउटर स्पेस है, इसी आउटर स्पेस को एक्चुअल में इसी को स्पेस कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी माध्यम यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता है। लेकिन डीप स्पेस, ये डीप स्पेस एक्चुअल में देखिए, पृथ्वी के स्पेस का बाउंड्री मैक्सिमम यहीं तक है। डीप स्पेस बोला जाता है कि दूसरे ग्रहों का स्पेस, यानी कि दूसरे ग्रह का स्पेस या स्थान को हम क्या बोलते हैं, डीप स्पेस बोलते हैं। इसको बोला जाता है दूसरे ग्रह, दूसरे प्लैनेट, दूसरे ग्रह के अंतरिक्ष को डीप स्पेस बोला जाता है। चलिए मैं इसको और समराइज करने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि मैंने अभी देखा आपको कि ये मेरा अर्थ है, पृथ्वी, और इसके जो लेयर्स हैं ये, तो ये अर्थ के ऊपर 0 से 400 किलोमीटर के रेंज तक, 0 से 400 किलोमीटर के रेंज तक क्या पाए जाते हैं, इनर स्पेस। ध्यान से देखिएगा आप लोग, कॉन्सेप्ट को समझिए। स्पेस क्या बोला जाता है, स्पेस जहाँ पर कोई भी माध्यम नहीं होते। बट ये इनर स्पेस जो है 0 से 400 किलोमीटर, इसको एटमॉस्फेयर बोला जाता है। इसको एटमॉस्फेयर बोला जाता है। एटमॉस्फेयर दैट मीन्स वायुमंडल। तो ये जो 0 से 400 किलोमीटर है, इसमें आपको गैसेस पार्टिकल्स पाए जाएंगे। लेकिन जैसे ही 400 से ऊपर हम लोग जाते हैं, 40,000 किलोमीटर, तो 40,000 किलोमीटर इस रेंज में आपको कोई भी मीडियम नहीं पाए जाते हैं। इसलिए इसको आउटर स्पेस या एक्चुअल में इसी को स्पेस बोला जाता है। इसको एटमॉस्फेयर बोला जाता है और इसे स्पेस बोला जाता है। और 40,000 से ऊपर, मैं इसको दूसरे कलर से लिख देता हूँ, 40,000 से ऊपर, ग्रेटर देन 40,000,
इस रीजन को बोला जाता है डीप स्पेस। और डीप स्पेस का मतलब होता है क्या कि ये पृथ्वी का स्पेस नहीं है, ये दूसरे ग्रह का स्पेस है। जैसे कि मैं लिख देता हूँ पहले, दूसरे ग्रह का स्पेस। अब मैं इसको और भी ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये 0 से 400 किलोमीटर का जो रेंज है, मैं यहाँ कर देता हूँ। ये जो आपका ये अर्थ है, ये अर्थ पृथ्वी, ठीक है, और पृथ्वी के बाहर, एक सेकेंड मैं यहाँ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो पृथ्वी है, ये जो पृथ्वी है और पृथ्वी के बाहर ये जो मैंने बाउंड्री अभी सेट किया था 440 to 400 किलोमीटर, ये 400 किलोमीटर, 0 to 400 किलोमीटर, इसको बोला जाता है इनर स्पेस। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इनर स्पेस। बट अगर इसको हम और भी अंदर डीपली अगर स्टडी करने की कोशिश करें तो इसके अंदर जीरो से 100 किलोमीटर तक, 0 से 100 किलोमीटर तक और 100 से 400 किलोमीटर तक, 0 से 100 किलोमीटर तक को क्या कहा जाता है? वायुमंडल कहा जाता है। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो गैसेस पार्टिकल इसी दौर में, यानी इसी के रेंज में आपको पाए जाते हैं, इसलिए इसको वायुमंडल कहा जाता है। और 100 से 400 किलोमीटर तक के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? आकाश कहा जाता है। हर एक चीज़ को आप समझिए, तब जाकर आप उसको मन मस्तिष्क में सेट कर पाइएगा और आपके ऊपर एक अलग सा कॉन्फिडेंस जागृत होगा। ये अपने मैंने देखा कि 0 से 400 किलोमीटर तक को इनर स्पेस बोला जाता है। तो इनर स्पेस में भी दो पार्ट आ गए कि 0 से 100 किलोमीटर तक देखा जाए तो मैक्सिमम एयर पार्टिकल्स, मैक्सिमम गैसियस पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए 0 से 100 किलोमीटर तक को वायुमंडल कहा गया और 100 से 400 किलोमीटर को क्या कहा गया? आकाश कहा गया। वायुमंडल और आकाश, मतलब मैंने यहाँ देखा कि 0 से 400 किलोमीटर में इनर स्पेस, तो इनर स्पेस में क्या किया गए? तो इनर स्पेस में आपको वायुमंडल भी आ गए और आकाश भी आ गए। लेकिन जब मैं आउटर स्पेस की बात करता हूँ, आउटर स्पेस की बात करता हूँ, ये पृथ्वी है। जब मैं आउटर स्पेस की बात करूँगा तो इसके 3 लेयर होंगे। पहले मैं एक सेक्शन कट कर देता हूँ यहाँ तक। ये था इनर स्पेस हम लोग का और ये है आउटर स्पेस। ये 400 किलोमीटर और ये 40,000 किलोमीटर। तो 400 से 40,000 किलोमीटर, इस रेंज को ही मैंने क्या बोला था? आउटर स्पेस। इसको क्या बोला मैंने? आउटर स्पेस। अब ये आउटर स्पेस को भी इसके अंदर जब स्टडी करता हूँ मैं, तो इसके अंदर भी 3 लेयर्स पाए जाते हैं। लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट और हाई अर्थ ऑर्बिट। ये जो है लो अर्थ ऑर्बिट LEO, मीडियम अर्थ ऑर्बिट MEO और हाई अर्थ ऑर्बिट HEO। मतलब 400 से 40,000 किलोमीटर के रेंज में 3 ऑर्बिट, 3 कक्षाएं एग्जिस्ट करती हैं। एक लो अर्थ ऑर्बिट, एक मीडियम अर्थ ऑर्बिट और एक हाई अर्थ ऑर्बिट। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, लो, मीडियम और हाई। तो लो अर्थ ऑर्बिट कहाँ से कहाँ तक, इसका रेंज क्या है? तो 400 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक के रेंज को, देखिए 400 से 2000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर तक के रेंज को लो अर्थ ऑर्बिट और 2000 से 36,000 किलोमीटर तक के रेंज को मीडियम अर्थ ऑर्बिट और 36,000 से 40,000 किलोमीटर तक के रेंज को
40,000 किलोमीटर तक के रेंज को हाई अर्थ ऑर्बिट बोला जाता है। तो ये सब क्यों मैं बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपको जब इसके अंतर्गत आप सैटेलाइट्स रॉकेट्स के बारे में जब स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि किस अर्थ ऑर्बिट में किसको लॉन्च किया जाता है, कौन ऑर्बिट, कौन सा ये जोन किसके मतलब मिशन के लिए उपयोगी है। आप देखिएगा, बस 2 मिनट रुक जाइए, आपको ये फील एहसास हो जाए कि मैं ये सब चीज़ क्यों बता रहा हूँ, इतना डीपली क्यों बता रहा हूँ, ताकि एक बार आप पढ़ लीजिएगा तो आपको फ्यूचर में कभी भी साइंस टेक से दोबारा किसी से जोड़ने का कोई कोशिश नहीं, बस इसको आप बार बार रिवाइज करें, आपको साइंस टेक सबसे बेटर सबसे बेस्ट सब्जेक्ट के रूप में आप इसको फील करेंगे। तो लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट और हाई अर्थ ऑर्बिट, ये आप देख लिए यहाँ पर कि इसको क्या बोला गया। ये एक्चुअल में ये आउटर स्पेस, सॉरी ये आउटर स्पेस, आउटर स्पेस को मैंने 3 पार्ट में बांट दिया, लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट और हाई अर्थ ऑर्बिट, और इसका रेंज भी मैंने आपको डिफाइन कर दिया। लेकिन इसके ऊपर ये जो देखे गए, ये जो हैं आपको, ये जो आउटर स्पेस है, ये जो आउटर स्पेस है, ये आउटर स्पेस क्यों यूजफुल है, इसके इसका काम क्या है, ये भी मैं बताऊंगा आपको। लेकिन इसके ऊपर थोड़ा सा और डिस्कशन कर देता हूँ डीप स्पेस को लेकर, कि ये जो ये जो अर्थ है, पृथ्वी, इनर स्पेस, आउटर स्पेस,
सॉरी, लग रहा है आवाज़ नहीं मिल पा रही थी तब से। मैं वीडियो को एक बार चेक कर लेता हूँ। अब आवाज़ जा रही है। कहाँ से आवाज़ गई मैं इसको पता भी नहीं लगा पा रहा हूँ। तो चलिए इसको कंप्लीट कर देता हूँ, बाकी अगर होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसमें आवाज़ को लेकर इशू हो गया है, मैं पता नहीं चला माइक का, यहाँ पर माइक बंद हो गई थी। सॉरी इसके लिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको और आपको क्लियर कर दूंगा। फ़िलहाल मैं इसको लिख देता हूँ कि ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन मैं वीडियो को यहीं पर लास्ट कर रहा हूँ क्योंकि माइक चार्ज नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।